नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ संगठन बनाओ व सदस्यता अभियान के तहत दौरे पर निकले भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजकुमार जांगड़े अपने एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ भवन में अधिकारियों व कर्मचारियों से औपचारिक भेंट मुलाकात की। तत्पश्चात वहां से उनका काफिला कार्यकर्ताओं के बीच अंबेडकर चौक जीडीसी कॉलेज के पास पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आदर्श नागवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश और जिला में कहीं भी किसी के साथ अन्याय, अत्याचार और राजनीतिक ठगी नहीं करने देंगे। भीम आर्मी शासन, प्रशासन और सत्ता को जनता का हित सिखाएगा। जनता के हित के लिए सदैव भीम आर्मी खड़े और अड़ी रहेगी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अमेरी के लिए रवाना हुए, जहां पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, हमारे बहुजन समाज को संगठित करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के तहत सबको एकजुट करके हम जातिवाद के खिलाफ और संविधान का राज लाना चाहते हैं और बहुजन समाज को एक बनाना चाहते हैं। और जहाँ पे शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है उस जगह पर हमारे बहुजन समाज को संवैधानिक बना करके हक और अधिकार का न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए क्रांतिकारी टीम बनाना चाहते हैं, जिनको इस देश का इतिहास पता हो, बहुजन समाज का इतिहास पता हो और संविधान की जानकारी रखना अति अनिवार्य है। इसलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन से सबको मजबूत टीम बना करके सबको सुरक्षित बनाना है। सबके सुख दुख में बहुजन समाज को रक्षा करते हुए चलना है और भारतीय संविधान के सम्मान में सबको हर एक जिला में, पूरे जिले में प्रदेश के तैनात करके रखना है। और तैनात करते हुए पूरे देश के अंदर आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन हर जुल्म जब्तियाँ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी नगीना से सांसद जो है वो लगातार पूरे देश में नहीं विदेशों में, देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र अमेरिका में भी विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा को अनावरण करके आए हैं। यहाँ बड़े बड़े महापुरुष बनते आए। उन सब का आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला, निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर के बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले और बहुजन समाज को संगठित करने वाले लगातार निरंतर गतिमान है। इसीलिए आज देखा जाए तो जातिवादियों के द्वारा सबको सताया जाता है, तो जातिवादियों को की सताना छोड़ करके हम लोग एकजुटता का पल अपनाएंगे। एकजुट होकर के अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे और हमें संगठित होना ही है और संगठित होकर के भारतीय संविधान की रक्षा करना है। और देश के चौथा स्तंभ, आप देश के चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सबके हक अधिकार के लिए जो समर्पित भाव से जो काम करने का काम करते हैं, उनको जन बल तक प्रचार प्रसार करने का काम आप लोगों का भी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस महापुरुष को इस देश की स्कूल में के अंदर बैठ करके पढ़ना मना था, उन्होंने विश्व का सबसे अच्छा संविधान लिख करके पूरे देश के हित में काम किया। इसलिए हम सबको संगठित होकर के, एकजुट होकर के रहना है और एकजुटता के साथ में हमें शिक्षित बनना है, भारतीय संविधान को और सामाजिक इतिहास को जानना है और फिर अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, भीम आर्मी ने पूरे देश में ठान करके चल रहा है, समर्पित भाव से काम कर रहा है। उस कार्य को छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश तो बहुजन नायक साहब कांशीराम जी का सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र है, क्योंकि जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन में आने से पहले वैज्ञानिक की नौकरी को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके हमारे इस ऐतिहासिक भूमि छत्तीसगढ़ के भूमि में अपना कदम रखा और कदम रख करके यहाँ से सबको जगा करके, सिखा करके चला गया। और इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाए और जिसका बीजारोपण किया था हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से। तो हम चाहते हैं भीम आर्मी में बड़े पैमाने में मजबूती के साथ खड़ा होकर के, सबको सीख करके, सबको बड़े पैमाने में आजाद समाज पार्टी में जुड़ करके विधानसभा से पार्लियामेंट तक, सांसद तक बनना है और बहुजन समाज का हक और अधिकार को बचाते रखना है, बहुजन समाज बना कर रखना है और भारतीय संविधान की रक्षा करना भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जिम्मेदारी पर है और आप और हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय का संविधान रक्षा करते हुए सबके घरों में दुख तकलीफ से पीड़ित है, बहुत से लोगों को अशिक्षित रखा गया था, सबको शिक्षित बनाना है और अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। ऐसा मैं चाहता हूँ आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। आप सभी जय भीम, भीम। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।